नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ कंचन। राम नारायण राम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से जुड़कर आपके जीवन की तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई बाधा है, आपको लग रहा है कि बहुत से प्रश्न आपके मन में चल रहे हैं लेकिन उन प्रश्नों के उत्तर आपको कोई नहीं दे पा रहा है, तो इस कार्यक्रम के साथ जुड़कर आप अपने जीवन के तमाम प्रश्नों के उत्तर भी पा सकते हैं और समस्याओं को दूर भी कर सकते हैं सिर्फ इस कार्यक्रम को देखकर, इससे जुड़कर। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रेसिडेंट जी आपका। और संगीता मुखर्जी जी हमारे साथ है, खास मेहमान। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राम नारायण राम। राम नारायण राम। सबसे पहले कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और प्रेसिडेंट जी मैं आपसे सबसे पहला प्रश्न ही ये पूछना चाहूँगी कि आजकल हम देख रहे हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं ही चल रही हैं, उसे कोई रास्ता, कोई मार्ग नहीं मिल पा रहा है। और जैसे कि मैंने कार्यक्रम के आरंभ में ही कहा कि ये कार्यक्रम ऐसा है कि अगर आप इससे जुड़ते हैं तो आपको समस्याओं का समाधान मिल जाएगा, मन में जितने प्रश्न चल रहे हैं उन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो आप बताइए कि समाधान कैसे हो, जीवन कैसे हम सरलता से जिएं। सबको राम नारायण नाम। धरती में, ये वर्ल्ड में मिट्टी का ऊपर 800 करोड़ आदमी है। सिर्फ समस्या मनुष्यों का है, इंसान का है। कोई पेड़ पौधा का नहीं है, कोई जीव जंतु का नहीं है, पानी हवा सूरज का नहीं है, मिट्टी का भी नहीं है। आदमी आदमी का दुश्मन बन गया, इंसान इंसान का दुश्मन बन गया। जो कुछ धरती में हो रहा है इसका समाधान कोई नहीं चाहता है। अगर सब समाधान के लिए चिंतित है, चिंतन करना चाहिए, चिंतन तो करता नहीं है। सबका टांग खींच रहा है, सब बुरा है। जो बोलता है सब बुरा है, वो खुद बुरा है ये तो बोलता नहीं है, बताता नहीं है, समझता नहीं है। और वो जो समझता नहीं है वो भी नहीं समझता है। समस्या का जड़ है जो धरती में व्यक्ति मालिकाना कहाँ से आ गया, ये बार बार हमको कहनी पड़ेगा क्योंकि ये असली बात है। सब बातों का एक फाउंडेशन है, एक जरिया है। व्यक्ति मालिकाना आ गया। जो आसमान में कोई मालिक दिखाई नहीं देता है। आसमान में अगर आसमान में अनगिनत तारे नहीं होता, आसमान क्या है हमको समझ में नहीं आता। तो तारे है इसलिए आसमान का कीमत बढ़ गया। और तारे नक्षत्र सब आसमान से पैदा हुआ, वहाँ से सृष्टि हुआ और आसमान का गोद में ही वो लोग विराज कर रहे हैं। जैसा बच्चा संतान माँ का गोद में देखने में अच्छा लगता है और शोभा भी पाते हैं। तो उस आसमान में, प्रकृति में कोई व्यक्ति मालिकाना नहीं है। कोई कहते भी नहीं है कि हम मालिक है, तुम मालिक ने, तुम हमारा दास है, कर्मचारी हो, हमारा नौकर हो। ऐसा तो कोई सूरज नहीं कहती है, आसमान नहीं कहती है, और ग्रह नक्षत्र नहीं कहती है, हवा नहीं कहती है, पानी नहीं कहती है, धरती नहीं कहती है। ये मालिकाना कहाँ से आ गया, इसके बारे में धरती में जो मैन मेड पॉलिटिकल पार्टी है, मैन मेड धर्म है, मैन मेड एजुकेशन का साथ साथ नेचर का एजुकेशन चालू नहीं करेगा तब तक ये लोग को पता नहीं होगा व्हाट इज व्हाट, कौन सच्चाई है कौन झूठ है। सब समस्या के ऊपर एक्सरसाइज कर रहा है, समाधान के ऊपर नहीं है। तो इसलिए नेचर को फॉलोअप करने से, प्रकृति को देखभाल करने से, उनसे ज्ञान लेने से, और विवेक हमारा अंदर बैठा हुआ है। हर इंसान धर्म लेके पैदा हुआ, फिर अलग से मैन मेड धर्म कहाँ से आ गया। कोई पॉलिटिकल आदमी, कोई मिनिस्टर, कोई एमएलए एमपी, कोई साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई तो कहते नहीं है जी ये कहाँ से आ गया। सब मानता है और धर्म के ऊपर डरती भी है। तो हमको कहना है जो धर्म का चीज से हमारा शरीर, सबका शरीर, हर इंसान का शरीर बना हुआ है, वो धर्म को डरने का क्या था, खुद को डरो भाई। पंचभूत से हमारा शरीर बना हुआ है, तिथि आप तेज मरुद बोम, पानी, हवा, धरती, सूरज और आसमान,
ये पंचभूत से हमारा हर इंसान, हर जीव, हर पार्टिकल्स का, वाट पार्टिकल्स हो और ईश्वर कणा हो और धूलि कणा हो, डार्क पार्टिकल हो, सब पंचभूत से बना है। और सब पार्टिकल्स जो होता है सबका अंदर प्राण है, चैतन्य है। और प्राण नहीं है तो हम लोग कैसे आ गया? हमारा हर चीज लेके तो हमारा जीवन है। तो इसलिए ठीक से ध्यान पूर्वक सोचना चाहिए, समस्या किस लिए हो रहा है, किसका कारण हो रहा है, इसके बारे में कोई नहीं सोचता है। अभी देखिए, धोती में फ्रीडम तो मिल गया, और फ्रीडम के बाद जो संविधान बन गया, तो संविधान नेचर का क्यों नहीं हुआ, धर्म का ऊपर क्यों नहीं हुआ? कौन धर्म? आदमी का धर्म नहीं है, प्रकृति का जो धर्म है वही धर्म तो हमारा धर्म होना चाहिए। सूरज को छोड़ के, बतास को छोड़ के, हवा को छोड़ के, मिट्टी को छोड़ के, पानी को छोड़ के, आसमान को छोड़ के हमारा धर्म कैसे हो सकता है? समझ गया ना? जी बिल्कुल। प्रेसिडेंट यहाँ कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे हमें जो हमारे जीवन की गूढ़ सच्चाई है उसको मानना ही होगा, उसको अपनाना होगा, उससे हम आँख चुरा के भाग नहीं सकते। क्योंकि जैसे गुरुजी ने भी कहा कि हम किसी पे अगर उंगली उठाते हैं तो एक यकीनन सी बात है, अगर मैं आप पे एक उंगली उठाऊंगी तो बाकी चारों मेरी तरफ होगी, ठीक है ना? तो किसी पे एक भी उंगली उठाने से पहले जो 4 उंगली हमारी तरफ आ रही है उसको हमें सोचना होगा कि ये जो हमारी तरफ 4 उंगली का इंडिकेशन क्या है। इसका मतलब हमें पहले खुद को संवारना होगा, खुद को संभलना होगा, खुद को चिंतन करना होगा, खुद को विवेकाधीन करना होगा। हम जब अपना हर एक स्टेप विवेकाधीन होके अपने विवेक की बात सुन के चिंतन करके लेंगे तो हमें ना किसी और पे उंगली उठाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ये बाकी 4 उंगलियां हमारी तरफ उठेंगी। इसीलिए ये जो मैन मेड धर्म है ये तो हमें दिखता नहीं है, लेकिन जो नेचर का धर्म है वो हमें दिखता है। जैसे सूरज है, धरती है, हवा है, हमें दिखता है, हम फील कर सकते हैं, हम सुन सकते हैं। हवा दिखती नहीं है तो उसको हम फील करते हैं, उसकी आवाज़ सुनते हैं। तो जो चीज़ हमें दिख रही है उसको नकार के, जो चीज़ है ही नहीं, जिसका कोई आकार नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है, ये जो मूर्ति है वो तो किसी ने बना दी, अपनी इमेजिनेशन से 2 4 10 मूर्तियाँ बना दी, उसका कोई आधार नहीं है। अगर जिसने बनाई थी, अगर वो उससे कभी पूछा जाता तो उसने सोचा कि मुझे लगा कुछ ध्यान करने के लिए कोई एक स्वरूप देना होगा, लेकिन जिस चीज का कोई आधार ही नहीं है। मूर्ति पूजा तो एक जमाना में की जरूरत थी, कंसंट्रेशन, लेकिन अभी क्यों जरूरत है? जब आदमी जंगली थे, जंगल में रहते थे जी, उनको समझाने के लिए मूर्ति खड़ा कर दिया, बोलते देखो मूर्ति खाएगा। वो लोग कोई पेड़ का फल खाने के बाद उनका बीमारी हो गया, वो फल खाना ही छोड़ दिया जी। तो उनको ज्ञान देने के लिए, समझाने के लिए, तो जो समाज में 2 4 आदमी ज्ञानी था, समझदार था, जिसको ब्राह्मण कहती है, ब्राह्मण तो अभी शैतान हो गया। वो लोग अपना मर्जी से मनमानी कर रहा है। तो उस टाइम मूर्ति पूजो चालू किया, तो अभी तो आदमी बहुत ज्ञानी है, पढ़े लिखे है, समझदार, अभी मूर्ति पूजा की क्या जरूरत है? नहीं, अगर उस स्टाइल से चलता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। उसको खराब करते करते अपना स्वार्थ बीच में लाने के बाद उसका बात है सिस्टम का, वही धरती का जो सिस्टम चालू है जी। 1770 साल हो गया, करोड़ 1770 करोड़ साल हो गया धरती का जन्म लिया जी। मिनिमम, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो धरती होने का बाद से आज तक धरती का समस्या समाधान कोई नहीं किया, किसी ने समस्या समाधान नहीं बताया। और हम लोग समाधान का रास्ता बताती है जी, तो पॉलिटिकल लोग को डिस्टर्ब हो जाता है, वो लोग को मुगस खुल जाता है, उसको जो उनका अपना जो उन्होंने मुखौटा पहना होता है वो खुल जाता है, उसका धंधा खुल जाता है। हम लोग को सबका जो बुरा काम कर रहा है उनको बताना समझ का हमारा ड्यूटी है, ये भी धर्म है जी। जो धर्म के ठेकेदार हैं वो भी डर जाते हैं, उनको पसंद जो नहीं। पॉलिटिकल पार्टी है ये बोलता है धर्म छोड़ के पॉलिटिक्स होना चाहिए। तो धर्म है क्या, किसी को मालूम है? व्हाट इज द धर्म? धर्म का मतलब है जो हमको पकड़ के रखा है, जो हम खाते हैं, जो हम लेते हैं, जिसका ऊपर हमारा जिंदगी है, जीवन है, जीवनशाली है, तो उनको छोड़ के हमारा धर्म कैसे हो सकता है? जी। बिना भूख धर्म का चीज से मिलेगा? पेड़ पौधे अगर बोलेगा हमको कुछ नहीं देगा,
हवा नहीं देगा, पानी नहीं देगा, धरती हमको रहने जगह नहीं देगा, तो पॉलिटिकल पार्टी हमको कहाँ जगह देगा? सब मिनिस्टर लोग कहाँ रहेगा? ये लोग बड़ा बड़ा बात करते हैं, ये नहीं बोलना चाहिए, वो नहीं बोलना चाहिए। ये लोग गलती कर रहा है, जो गलती कर रहे हैं हम बताते हैं, वो लोग सुनने के लिए राजी नहीं है। तो हम जो इंसान का बर्थ राइट है, जन्म से धरती का अधिकार है, धरती में जो मूल जो कंडरी है इंसान लोग, ये लोग पूरा पोल्यूटेड हो गया, दूषण हो गया जी। ये लोग को मालूम नहीं है, ये लोग समझता नहीं है ये लोग क्या गलती कर रहा है। जो गलती कर रहा है समझता भी नहीं है, वो भी समझता नहीं है। बिल्कुल। जो समझता नहीं है वो भी नहीं समझता है, जो हम समझता नहीं है। हम बुर्बक है, हम लोग बुर्बक है, सब बुर्बक है, बुर्बक वाला कोई नहीं समझता है। हम लोग घर का खाना खा के टीवी में आके किसी से कुछ मांगता नहीं है, किसी से कोई लेन देन नहीं है। हम ऐसे धरती को सुधारने के लिए सबका घर का संतान बन के घर घर में जाने के लिए हम टीवी का चैनल का सहारा लिया और अपना पैसा खर्चा करके, संतान दल का पैसा खर्चा करके, मेरा महागुरु बाला ब्रह्मचारी का बात सुनने का बाद कोई तो हमको बताया नहीं धरती में। हमारा पापा तो फ्रीडम फाइटर था, कोई हमारा पापा का हाल तो धरती ने नहीं किया, भारतवर्ष ने नहीं किया। तो मेरा पापा तो कभी फ्रीडम फाइटर का बेनिफिट नहीं लिया। तो अभी जो राज कर रहा है पॉलिटिकल पार्टी जी, 70 साल पीछे का देखो, अभी का 10 साल छोड़ दो, पीछे का 70 साल देखो, जो गवर्नमेंट था वो लोग क्या किया। अभी 10 साल में अभी का जो गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग है, रनिंग है, वो लोग क्या काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जो सच बात बोलने का कोई मौका नहीं दे रहा है। हमारा दुख है, समाज का दुख है, समाज का आदमी टाइम नहीं है सोचने का, चिंतन करने का, उनका आधार नहीं है। तो हम बताएंगे तो उनको दुख आ जाता है। तो धरती का आदमी खड़ा हो जाओ, जो तुम्हारा जन्म का अधिकार एज पर बर्थ राइट लूट लिया, 800 करोड़ आदमी का जो राइट है, बर्थ राइट, जन्म का अधिकार, जी। 1500 आदमी लूट के बड़ा आदमी धनी रिच बन गया। इसका पीछे कारण कौन है? धर्म चुपचाप बैठा रहेगा? हम धर्म का आदमी नहीं है, हम नेचर का आदमी है। आई एम कमिंग फ्रॉम नेचर। हम लोग सब नेचर का प्रतिनिधि है। ये ओनली धरती का प्रतिनिधि नहीं हूँ, सभी पंचभूत का, आसमान का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। आई एम कमिंग फ्रॉम आसमान, स्काई। तो हमारा हक बनता है हर आदमी को जगाना, असली बात, सही बात, सच्चाई बात बताना। ये बोलने नहीं देता है। ये जो सच बात बताता हूँ ये भी टूटता है। ऐसा कानून है, मैनमेड कानून, मैनमेड संविधान। पहले मैनमेड जो संविधान बनाया, मैनमेड जो अधिकार बनाया, व्यक्ति मालिकाना, धरती का हर इंसान जागो और रास्ता में निकालो, घर से बाहर आ जाओ, लाठी उठाओ, चलो अपना अधिकार के लिए जाग जाओ। तो जो अच्छा काम करेगा धरती में, अभी जो अच्छा काम हो रहा है, जो अच्छा काम करेगा, हम लोग संतान दल उसका पीछे है। जो धर्म का नाम पे व्यवसाय करेगा, व्यापार करेगा, मनमानी करेगा, हम लोग उसका खिलाफ है। हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, हम मरने के लिए तैयार है। जन्म तो लिया, मरना तो है। तो सब घर में बैठ के चूहा बन के, वो कॉकरोच बन के बैठा रहेगा, ये हम मानता नहीं है। समझाओ सबको। जी, प्रेसिडेंट का ये कहना है कि धर्म के नाम पे या पॉलिटिक्स के नाम पे जिस तरह से लोगों को एक अधिकार, राइट, राइट, उनका जो बर्थ राइट है, जो कि नेचर का धर्म मानना, उससे उनका डायरेक्शन चेंज करके मैन मेड धर्म और कुछ अपने मुट्ठी भर लोगों ने अपने इंटरेस्ट के लिए पूरी जो एक मानव जाति का डायरेक्शन ही बदल दिया है। हम सोचते हैं नेचर से जो चीज़ मिली है वो तो हमें मिलनी ही थी। बिल्कुल, ये इतना इजी नहीं है, मिलनी ही थी मानना नहीं, हमें उनका शुक्रगुजार होना होगा। और शुक्रगुजार हम कैसे हो सकते हैं? हम जाके पेड़ के सामने हाथ जोड़ के तो नहीं खड़े रहेंगे। हम कैसे उनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं? उसका धर्म को फॉलो करके, नेचर के धर्म को फॉलो करके। वही हमारा एक ही धर्म है। ये मैन मेड धर्म, मूर्ति पूजा, भगवान पे पानी चढ़ाना, दूध चढ़ाना, या धर्म के नाम पे धर्म के ठेकेदारों की जेबें और भरते जाना,
या कुछ पॉलिटिशियंस को उनके फेवर के लिए उनका इतना सपोर्ट मंदिर, करना मस्जिद गिरजा का क्या जरूरत है? जरूरत नहीं है। आप खुद एक चलता फिरता ये कौन मंदिर सा हो। कानून आ गया? ये जो वॉक बोर्ड बन गया, अभी पेपर में देखता हूँ, ये भी क्या जरूरत है? ऐसा बोर्ड क्या? बोर्ड तो एक ही है, नेचर का बोर्ड छोड़ के दूसरा बोर्ड, दूसरा धर्म का ठेकेदार का बोर्ड कैसे बन सकता है? जी, तो यही प्रेसिडेंट का कहना है और हमारे संतान दल के बालक ब्रह्मचारी जी का भी यही मानना था कि नेचर हमारा सब कुछ है, नेचर हमारा धर्म है। मुझे नेचर का फॉलो अप करने के लिए बोला है। हम लोग नेचर का बात कर रहे हैं, हम अंडर द नेचर, विद इन द नेचर। नेचर हमारा गुरु है, नेचर ही हमारा धर्म है, नेचर ही हमारा कर्म है, एजुकेशन है, वही सब कुछ है। हम अगर नेचर के रूल को, आप एक बार सारा दिन अपने हर चीज से छुट्टी लेके, अपने काम से हर चीज से छुट्टी लेके सिर्फ एक चीज एक दिन के लिए ये चिंतन करिए कि हमें नेचर से क्या क्या मिला, और अगर हम नेचर के धर्म को फॉलो करते हैं, हम क्या लूज करेंगे, हम क्या गेन करेंगे। आपको एक ही दिन में ये चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी कि अगर आप नेचर के धर्म को फॉलो कर रहे हैं, आपको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। देखिए, जो फॉरेस्ट में, जंगल में पेड़ पौधे है जी, उसमें जीव है, प्राणी है, जंतु जानवर है, बहुत सा पानी है। जी बिल्कुल। पानी का अंदर समुद्रों का, सागर का नीचे भी है। जी उनके लिए धर्म की जरूरत नहीं है। बिल्कुल उन लोग को तो लड़ाई नहीं है खाने के लिए। बिल्कुल। ये तो नहीं बोलता मेरा धर्म क्या है। वो लोग तो धर्म के पीछे नहीं भागता है, वो तो हमारा सेवक है। तो वो सेवक का जो धर्म है, नित्य है, आदर्श है, कर्म है, वो हमारा नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, हमें सब कुछ शॉर्टकट में चाहिए, ये सब प्रॉब्लम हमारा है। है और किसी का नहीं है। जल्दी चाहिए, शॉर्टकट चाहिए, और इसीलिए हम इतना फाउल करते जा रहे हैं। जैसे एक जंगल में कितना सब कुछ एक सिस्टम से, और सब कुछ कितना एक रूल फॉलो करते हैं वो लोग। उनकी तो कोई हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं Exactly. है, पेड़ पौधे का वो लोग कैसे जीते हैं? कोई रूल बुक नहीं है। जनरेशन कैसे बढ़ता है? बिल्कुल। और मैंने वो हमारा सेवक बन के बैठा है। पेड़ पौधे, मैंने जीव जंतु जानवर को हम लोग खाते हैं, इंसान लोग मारते हैं जी अपना मन मर्जी से मारते हैं। बिल्कुल। बंदूक उठाता है, मार देता है। देखिए, एक इकोलॉजिकल बैलेंस जिसको हम कहते हैं, जैसे जंगल में जो प्राणी नंबर में ज़्यादा जल्दी बढ़ते हैं तो उनको खाने के लिए बड़ी मछली होती है। तो ये जो एक इकोलॉजिकल बैलेंस है, ये अपने आप उन्होंने रूल को सेट किया हुआ है। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है कि हम इतनी जल्दी, नेचर का सिस्टम है, नेचर का सेटिंग है। हाँ, तो इसको इतनी जल्दी समझाना इज वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल, इसके लिए समय चाहिए होगा। और बहुत अच्छी बातें आपने कही है कि नेचर ही सब कुछ है, और नेचर को जो नहीं समझेगा, मुझे लगता है कि अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती तो वो यही कर रहा है कि वो नेचर को नहीं समझ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रेसिडेंट जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम नारायण राम। राम नारायण राम। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।